सकते हैं कई आप सोशल मीडिया पर अभी वायरल है, प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन किया गया। क्या यूजीसी जब से कानून सरकार लेकर आई, अभी पारित भी नहीं हुआ है, लोग हो हंगामा कर रहे हैं यहाँ। प्रधानमंत्री जी का तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी राम को लाए हैं, वही यूजीसी में रेगुलेशन भी लाए हैं, जिसका स्वागत होना चाहिए। कांके विधायक ने आपके कार्यों को काफी सराहनीय की और उन्होंने आश्वासन भी दिलाया कि आप हमें ज्ञापन सौंपिए। जोहार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच अब तक। आज हम पहुंचे थे कांके सेंट्रल अंजुमन चुनाव 2025 का। सभी अन्य 5 निर्वाचित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था कांके ब्लॉक रोड में पड़ता है राज मेडिकल के दूसरा तल्ला में है। साहिल कॉम्प्लेक्स के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ पर आज कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा जी भी उपस्थित हुए थे और जिले के अन्य कई प्रखंडों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हुए, पार्टी स्तर से भी लोग उपस्थित हुए थे और संगठन समेत कई संगठनों से लोग जुड़े हुए होते हैं, वे सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए अभी उपस्थित हो रहे हैं एस अली जी, जो आमिया संगठन के अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं और झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और नेता हैं। ये हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे इस शपथ ग्रहण समारोह पर। जोहार। जोहार। सबसे पहले मानवाधिकार मीडिया को, और जैसे कि आपने देखा कि सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके की जो चुनाव हुई थी और चुनाव में जो हमारे पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और खजांची कोषाध्यक्ष, उनका आज जो है शपथ ग्रहण समारोह था। और शपथ ग्रहण समारोह में कई सामाजिक मुद्दे भी आए हैं और समाज के कई मसलों पर भी बात हुई है। सबसे पहले जीते हुए लोगों को मुबारकबाद और बधाई। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से रांची जिला को छोड़कर अन्य कई जिलों से भी यहाँ पर लोग उपस्थित हुए थे और जिले के विभिन्न प्रखंडों से भी लोग यहाँ पर आमंत्रित पर उपस्थित हुए थे, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मरहूम अफजल हुसैन साहब को के लिए मैं दुआ करूंगा, उनकी मगफिरत के लिए। 2013 में मुझे याद है कि सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके बनाने की बात हुई थी और उनके घर पर मीटिंग हुई थी। उसके बाद मस्जिद में मीटिंग हुई, उसके बाद स्कूलों में मीटिंग हुई और उनके कोशिश का आज नतीजा है कि अंजुमन इस्लामिया का ये हमको लगता है कि चौथा टर्म है और बेहतर लोग जीत के आए हैं और काफी उम्मीदें हैं। क्योंकि ये केवल कांके नहीं है, कांके एक हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ पर कई शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य के संस्थान स्थापित है और यहाँ पर आप देखिएगा कि सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, IIM की भी स्थापना हुई है और ये हिस्टोरिकल पहले से 1542 से इन क्षेत्रों में आप देखिएगा कि शेरशाह सूरी हो या मदरा मुंडा हो या और भी कई राजा महाराजाओं का चलन प्रचलन, यहीं से नागवंशी शासन और शासक का उद्भव हुआ। तो ये हिस्टोरिकल जगह और हिस्टोरिकल जगह में सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया से काफी लोगों को उम्मीद है, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय का। आपने देखा हो कि विधायक जी भी यहाँ पर आए थे, स्थानीय कांके विधायक सुरेश बैठा जी, उन्होंने भी आह्वान किया कि भाई आप अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के जो मसले हैं, मामले हैं, उनका न्याय का, अधिकार का, सम्मान का, उन मसलों को भी सुने और उस पर भी काम करने की कोशिश करें। क्योंकि आपसे एक खास और अहम सवाल करना है कि झारखंड में आप अन्य कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। इस बीच आज कांके विधायक ने आपके कार्यों को काफी सराहनीय की और उन्होंने आश्वासन भी दिलाया कि आप हमें ज्ञापन सौंपिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके कार्यों को हम विधानसभा सत्र पर आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। समाज की रहनुमाई करने वाले हर दर्द और हमेशा आवाज बुलंद करने वाले, चाहे मदरसा की बात हो, चाहे हमारे हाउस की बात हो, चाहे हमारे जो भी समस्या हो उसकी बात को उठाने वाले भाई एस अली साहब, हमारे भाई एस अली का जो भी मुद्दा है, मैं निश्चित रूप से मेरे होते ही अगर उस मुद्दा का, उस विषय का अगर निदान नहीं होगा तो दुर्भाग्य अपने आप को समझेंगे। इसलिए आपका जो भी मुद्दा है मुझे लिखित रूप से दीजिए। मैं जो अभी 18 फरवरी से सेशन शुरू होगा, हर मुद्दा को मैं आपको विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। क्या उम्मीद लगाया जा सकता है? विधायक जी से तो उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई और 25 साल खत्म हो गया। आज भी झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो अभी वैकेंसी निकाला गया है सिविल सेवा का, लेकिन उसमें उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। उसी प्रकार आप देखिएगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें भी उम्र सीमा की छूट नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो पिछड़ा वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग के युवा प्रभावित हो रहे हैं। तो माननीय विधायक ने कहा कि आगामी जो बजट सत्र
सत्र होना है 18 फरवरी से, तो समाज का, झारखंड का, युवाओं का, शिक्षा का और खास करके मुस्लिम समुदाय के कई मसले हैं। तो उन्होंने प्रस्ताव मांगा और हम लोग प्रस्ताव देंगे। पहले भी कई प्रस्ताव दिया गया और वो अपने स्तर से सदन में उठाते भी रहे हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायकों के माध्यम से जो भी सदन में सवाल उठाया जाएगा उसका जवाब भी देंगे और उन मसलों को सॉल्व भी करेंगे। और हम लोग सबसे अहम बात ये कहना चाहेंगे कि अभी जो आगामी बजट सत्र है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए, तो इसमें अल्पसंख्यक समुदाय का बजट में बढ़ोतरी होना चाहिए। पिछले बार मात्र 266 करोड़ था। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस प्रकार बिहार में, जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ या उससे अधिक का है, तो कम से कम झारखंड के अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के लिए कम से कम 500 प्लस करोड़ का प्रावधानित किया जाना चाहिए। और उसमें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में भी बजट में आप देखिए कि घटौती कर दिया गया है, तो उसमें भी बढ़ाया जाना चाहिए। फूलो झानो स्कीम के तहत जो है ना वो फातिमा शेख के नाम पर जो है योजनाएं चलाई जानी चाहिए। तो ऐसे कई मसले हैं जो बजट सत्र में हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसको लाया जाएगा। यूजीसी पर थोड़ा सा बात कीजिए कि यूजीसी जब से कानून सरकार लेकर आई, अभी पारित भी नहीं हुआ है, लोग हो हंगामा कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के कई ऐसे कानून लेकर आया गया। आप देखे होंगे सिर्फ विरोध किया गया था, लेकिन यहाँ पर खुलेआम देख सकते हैं, कई आप सोशल मीडिया पर अभी वायरल है, प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन किया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूजीसी एक्ट नहीं है, यूजीसी ने एक प्रस्ताव लाया है, एक रेजुलेशन लाया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। उसमें कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, उस रिकमेंडेशन का आधार पर ये रेजुलेशन लाया गया। उसमें कहा गया है कि भेदभाव जो एसटी से, एससी से, ओबीसी वर्गों के साथ जो होता है उस पर रोक लगना चाहिए, उस पर सुनवाई होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूं और 2007 में रांची यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा और जीता भी, तो मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव होता है। जहां तक मुसलमानों का बात आप कर रहे हैं, तो मुसलमानों के साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं होता, उसका धर्म और उसके पहचान के आधार पर भेदभाव होता है। तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो रेजुलेशन लाया है भेदभाव रोकने का, तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं कि भाई भेदभाव रुकना चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब समान छात्र है। आप उसके जात को देख के, उसके धर्म को देख के, उसके काम को देख के, उसके ऊंच नीच को देख के आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये जुर्म है, अपराध है। लेकिन इस प्रकार का कानून पहले भी था, लेकिन अमल में नहीं था। तो इस बार कड़ाई से यूजीसी ने इस पर रिकमेंडेशन लाया, रेजुलेशन लाया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। 19 फरवरी को उस पर सुनवाई है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, जिनके साथ रैगिंग होता है, आप देखेंगे कि रैगिंग के साथ नाम पर जातियां होती है, कपड़ा उतरवा दिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आप देखे होंगे कि बीआईटी मिश्रा में हुआ था, आप देखे होंगे कि रांची कॉलेज में हुआ था, जो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आप देखे होंगे कि फिजिक्स डिपार्टमेंट रांची यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो रैगिंग का कई मामला हुआ और जो जात देखकर किया जाता है, उसका धर्म देख के किया जाता है। इस पर हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए, रोक लगना चाहिए और जो रेजुलेशन यूजीसी ने लाया है वो अमल में आना चाहिए। अच्छा, जो पुतला लाया गया इस पर थोड़ा सा बताइए, क्या ये सही है या फिर? नहीं, वो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर समुदाय का विरोध करने का अधिकार है। जिन लोगों ने विरोध किया है प्रधानमंत्री जी का, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी राम को लाए हैं, वही यूजीसी में रेजुलेशन भी लाए हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। यही थे हमारे साथ एस अली जी, जो आमिया संगठन के सुप्रीमो जी से कह सकते हैं। ये यूजीसी क्या है और ये हमेशा कई मुद्दों पर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। चलिए आगे फिर यूजीसी से संबंधित अगर कुछ वैसा जानकारी मिलता है आपको, हम और खास जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।